नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी गुजरात में मिले 17 लाख फर्जी वोटर्स, निशाने पर आए मोदी और शाह की, और बीजेपी का गजब परिवारवाद। मुख्यमंत्री ने खानदान में बांटे सारे ठेके, गुस्से में सुप्रीम कोर्ट की। वहीं 4 दिन में 1200 प्लस फ्लाइट रद्द, सरकार बैकफुट पर, मारपीट के हालात, इस्तीफे की मांग तेज की। साथ ही एक नए टैक्स के साथ प्रकट हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। और साथ ही खबर के अंत में बात होगी ट्रंप के खिलाफ, जो मोदी नहीं कर पाए, भारत से पुतिन का खुला ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी बोले, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल, रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देंगे। पुतिन बोले, बिना रुकावट तेल हम करेंगे सप्लाई। ममता बनर्जी बोली, एसआईआर अमित शाह की चाल है, अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। डीएमके सांसद ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कहा, संसद में हुआ हंगामा। किरेन रिजिजू बोले, न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। अरुणाचल प्रदेश में परिवारवाद का गजब खेला, सीएम खांडू के रिश्तेदारों को मिले 383 करोड़ के 146 ठेके, सुप्रीम कोर्ट सख्त। मस्जिद में लाउडस्पीकर की कोई जरूरत नहीं, हाईकोर्ट ने अनुमति देने से किया इनकार। मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, उच्च न्यायालय के आदेश को दी चुनौती। गुजरात की लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर मिले, बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली, एसआईआर की घटनाओं में मरने वालों में आधा से ज्यादा हिंदू हैं। इंडिगो की विफलता, सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा निशाना। पान मसाला सिगरेट पर नया टैक्स लगेगा, वित्त मंत्री बोली, इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा, जिससे कारगिल जैसे हालात में बजट कम न हो। 4 दिन में 1200 फ्लाइट हुई रद्द, सरकार बैकफुट पर, वीकली रेस्ट नियम तत्काल वापस। देश भर में इंडिगो पैसेंजर्स 4 दिनों से हैं परेशान, मारपीट के हो गए हैं हालात। पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर इंडिगो को राहत, सरकार ने वीकली रेस्ट नियम वापस लिया। अब फ्लाइट क्रू को 48 नहीं 36 घंटे ही रेस्ट मिलेगा। तेज प्रताप यादव की 2 बीवियां, 2 ससुराल, कहीं भी रह लेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर बढ़ के लालू के बड़े बेटे, थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मंदिर का पैसा भगवान का है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल, सीजेआई सूर्यकांत ने कही बड़ी बात। मंत्री बोले, सच हुई सीएम की भविष्यवाणी, 35% विपक्ष। मुख्यमंत्री ने कहा था कम बोलो, नहीं तो इतने भी नहीं रह जाओगे। लालू बालू पर सदन में हुआ हंगामा। अगली बार सीएम नहीं बन पाएंगी ममता बनर्जी, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले। दोबारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सांसद अमृतपाल सिंह, तीसरी बार लगी एनएसए को चुनौती दी, आदेश को बताया गलत, 2 दलीलें भी रखी। सरकार में हमारी सुनवाई नहीं, झारखंड में बदलाव की अटकलों के बीच जानिए क्यों बोले कांग्रेसी विधायक। 10 मिनट डिलीवरी पर सेवाओं पर प्रतिबंध की मांग, आप सांसद राघव चड्ढा बोले, ये गिग वर्करों पर जुल्म है। सीजेआई बोले, हम नहीं चाहते एआई न्यायिक प्रक्रिया पर हावी हो। जुडिशरी में एआई का इस्तेमाल रोकने की याचिका खारिज, बेंच ने कहा हम सावधान हैं। एमपी में मंत्री ने कहा, एसआईआर में नाम नहीं तो राशन पानी बंद, कांग्रेस बोली, सामने आया असली इरादा। यह नहीं कि मैं आपको काटूं और आप सबको काटो, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान को बताया सर्वोपरि। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इंडिगो की विफलता, सरकार की एकाधिकार मॉडल की कीमत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी हां, बता दें कि इंडिगो परिचालन संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। एक ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को देरी, उड़ानों के रद्द होने और असहाय महसूस करने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र
में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाला एकाधिकार। आपको बता दें तो इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की और शुक्रवार को यानी आज 400 उड़ानें रद्द की गई। इसके कारण सैकड़ों यात्रियों की यात्रा की योजना प्रभावित हुई है। इंडिगो ने गुरुवार को डीजीसीए को बताया कि उनकी उड़ानें 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। उस दिन कंपनी ने उड़ान ड्यूटी नियमों में अस्थायी ढील की भी मांग की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी और सैकड़ों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई। अरुणाचल प्रदेश में परिवारवाद का गजब खेल। सीएम खांडू के रिश्तेदारों को मिले 383 करोड़ के 146 ठेके, सुप्रीम कोर्ट सख्त। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वर्ष 2012 से 2023 के बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी 4 फार्मों को कुल 146 सरकारी कार्य ठेके दिए गए। इनकी कीमत 383 करोड़ रुपए है। यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में सामने आई है। इनमें से 59 ठेके के सीधे वर्क ऑर्डर के जरिए दिए गए, यानी बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के। इनमें से कम 11 वर्क ऑर्डर 50 लाख रुपए की उस लिमिट से ज्यादा थे जो 2020 में बिना टेंडर के दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तय की गई थी। इसका मकसद राज्य में लोकल प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना था। गुजरात की लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर मिले। बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली, एसआईआर की घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। जी हां, गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पता चला है कि राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जो मर चुके हैं। यह जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है। रिलीज के मुताबिक पिछले 1 महीने में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को फॉर्म बांटे गए हैं। 33 जिलों में 100% काम अब तक पूरा भी हो चुका है। लौटे हुए फॉर्म को डिजिटाइज करने का काम जारी है। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। मुर्शिदाबाद में रैली के दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले धार्मिक राजनीति कर रही है। वह उसी डाल को काट रही है जिस पर बैठती है। डीएमके सांसद ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस कहा। संसद में हुआ हंगामा, भड़के किरेन रिजिजू। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आई है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में तमिलनाडु से डीएमके सांसद टी.आर. बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। डीएमके सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट के जज को आरएसएस जज कह दिया। किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। किरेन रिजिजू ने कहा, आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं? यह संसद की मर्यादा का सीधा उल्लंघन है। आप एक जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप माफी मांगिए। न्यायपालिका पर कलंक लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इधर राज्यसभा में विपक्ष ने इंडिगो में स्टाफ की कमी के चलते देश भर में फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा। किरेन रिजिजू ने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हालात की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र इंडिगो की क्या मदद कर सकता है, इसका आकलन किया जा रहा है। पान मसाला और सिगरेट पर नया टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री बोली, इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा। जी हां, सिगरेट और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी से बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारगिल लड़ाई तैयारी की कमी की वजह से हुई। आर्मी जनरलों ने बताया था कि 1990 के दशक की शुरुआत से बजट की कमी की वजह से आर्मी के पास सिर्फ 70 से 80% ऑथराइज्ड हथियार, बारूद और इक्विपमेंट थे। हम नहीं चाहते कि भारत में वह स्टेज फिर कभी वापस आए। वित्त मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा। तो दर्शकों, जमकर गुटखा खाइए और देश बचाइए। क्या सरकार यही कहना चाहती है? कमेंट जरूर करें। मोदी बोले, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल। रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने आज भारत और रूस के बीच दोस्ती
को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया है। उन्होंने कहा, पिछले 8 दशकों में दुनिया में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का भी ऐलान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बावजूद कई अहम घोषणाएं हुई, जिनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री हलकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और एमओयू साइन किए गए। ममता बनर्जी बोली, एसआईआर अमित शाह की पूरी चाल है। अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज कहा कि बंगाल में एसआईआर करवाना गृह मंत्री अमित शाह की एक सोची समझी चाल है। अगर हमारी सरकार इसे रोकने की कोशिश करती तो केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। मुर्शिदाबाद में एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि शाह की चाल में फंस जाएं। आप लोग एसआईआर से डरे न, बस अपने दस्तावेज जमा कर दें। उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा, पहले आप सबके नाम डल जाएंगे, उसके बाद ही मैं भरूंगी। हर बूथ पर मे आई हेल्प यू कैंप लगेंगे, हर बूथ पर मे आई हेल्प यू कैंप लगेंगे, वहां मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह की चाल समझते हैं हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वे हमें भूखा नहीं मार सकते, हमारी संपत्ति नहीं छीन सकते हमसे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।